हाल ही में न जाने कितने बच्चे में, ज़्यादा तो कहते हैं 15-20 बच्चों से ज़्यादा जो नशे की ओर जा चुके थे, उनको वापस ले आया मैं और योग कर रहे हैं मैम। ज़्यादा नहीं कहता मैं, कुछ महीने में आपको एक अजीबोगरीब चीज़ करते हुए नज़र आएंगे आपको। जब आपने अपनी जर्नी शुरू की, आप योग सीख रहे थे, सिखा रहे थे, कौन सी बड़ी चुनौतियाँ थी जो आपके सामने आई? देखिए मैम, 1 घंटा अपनी लाइफ का अपने आप को दे दीजिए, जो बाकी के 23 घंटे बचे ना, वो आपके लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोमलेश्वर जी, कहा जाता है कि अब अगर आप योग करेंगे तो आप लंबा जिएंगे, आप लंबे समय तक जवान रहेंगे, जो कि हमारे सामने उदाहरण है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का। आम लोगों को जब आप योगा सिखाते हैं, उसके बाद आपने सेलिब्रिटीज को योगा सिखाया, क्या फर्क आपको लगा? सानिध्य में जाकर योग साधना से जुड़ना होगा, आज नहीं तो कल जुड़ोगे जरूर। कुछ लोग संग संग चलेंगे, कुछ देखकर चलेंगे, कुछ तंग होकर चलेंगे सब। ये मेरी बात आप नोट कर लेना। नमस्कार, स्वागत है आपका रुड़के हब के खास पॉडकास्ट में से एक पॉडकास्ट जो कि है योग पॉडकास्ट। जी हाँ, आज हम योग पॉडकास्ट करने वाले हैं और उसमें हम तमाम बातें करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और योगा के बीच के संबंधों के बारे में बात होगी ही। अब ये सब जानते हैं कि जब हम योगा का नाम लेते हैं या फिर योग व्यायाम ये सब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम क्लिक होता है और वो नाम है योग गुरु बाबा रामदेव का। लेकिन क्या आपने ये भी सोचा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका योग के इस सफर में, योग के इस रास्ते में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बस फर्क ये रहता है कि वो लोग लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ज्यादा रहता है। आज वही जो लोग छिपे हुए होते हैं इस लाइमलाइट वाली जिंदगी से, हम उनको भी सामने लेकर आएंगे और उनके बारे में भी बातचीत करेंगे और योग से रिलेटेड सभी तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। योग आज की हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है। हर एक इंसान योग के महत्व को समझता है, जानता है, लेकिन क्या हम सब ये भी सोचते हैं कि क्या दुनिया के 140 करोड़ लोगों के लिए योग उतना ही जरूरी है जितना कि योग गुरु बाबा रामदेव के लिए? जब हम योग का महत्व समझते हैं तो हम योग को समय क्यों नहीं देते हैं? क्यों इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम योग से भी दूर भागते हैं? ये सोचने वाली बात है, लेकिन आज इन सब सवालों पर विराम लग जाएगा और आपको उत्तर भी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद योग के महत्व को समझने के साथ साथ हम अपनी जिंदगी में योग को इंपॉर्टेंस देना भी शुरू करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको अपने विशेष मेहमान से मिलवा देते हैं जिन्होंने योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। न जाने कितने बच्चों की जिंदगी उन्होंने योग के माध्यम से बदली है, योग की महत्वता को हमारे समाज को बताया। देर ना करते हुए अपने खास मेहमान का स्वागत करती हूँ और आपके समक्ष उनको पेश करती हूँ और मैं मिलवाना चाहूंगी कोमलेश्वर योग गुरु से, जिनके साथ आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। रुड़की हब चैनल की ओर से सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ठीक है सर, शुरू करें फिर बातचीत। ठीक है, आपने योग का रास्ता ही क्यों चुना? क्योंकि जहाँ इस इतनी बड़ी दुनिया में लोगों के अलग अलग सपने होते हैं, किसी को IAS बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को अपना बिजनेस करना होता है, लेकिन आपने योग के मुकाम से शुरुआत की। योग ही क्यों? योग इसलिए चुना, बचपन में जब मैं छोटा था मेरे भैया जी मुझे सत्संग में लेकर जाते थे और मेरा हाइट कम था, तो इस चक्कर में मैंने योग किया, मेरा हाइट बढ़ गया, मेरा इसमें दिलचस्पी जाग गई और धीरे धीरे जब देखा इसमें तो अपना तो फायदा है ही, सर्व समाज का भी फायदा है, इसको मैंने अपना कैरियर बना लिया। अच्छा, योग करने से आपकी हाइट बढ़ी है? यस। कितना? हाँ, ये हम सुनते हैं और सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं कोमलेश्वर जी कि इसमें बहुत समय लगेगा। आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कितना समय लगा आपको हाइट बढ़ाने में? मैम, मुझे तो लगभग 1-1.5 साल लगा, लेकिन हाल ही में मेरे पास कई बच्चे आते हैं मोहनपुरा में, एक बच्चा लगभग 1 फीट लंबा हो गया 6-7 महीने के अंदर। आप यकीन नहीं करोगे मैम, आप चल के देखिएगा मोहनपुरा गांव में हमारी छत के ऊपर योग शिविर चलता है डेली, सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक। आप देखिएगा, आप चौंक जाओगे। हम बहुत सारी बातें आज कोमलेश्वर जी योग से रिलेटेड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जब हाइट बढ़ने की बात की है तो मैं चाहती हूँ आप अपने दर्शकों को आपने उस योग का नाम बताएं जिसे आपने कहा है कि 6-7 महीने में इतना हमें डिफरेंस देखने को मिला। सूर्य नमस्कार करने से हाइट बढ़ती है। कुछ आसन होते हैं, ताड़ासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन, इन सब से हाइट बढ़ती है। और प्राणायाम, प्राणायाम को लोग हल्के में लेते हैं, वो जबकि ब्रह्मास्त्र है।
लोग शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है। और मानसिक रूप से अगर आपको सही होना है, प्राणायाम से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है। जब आपने अपनी जर्नी शुरू की, आप योग सीख रहे थे, सिखा रहे थे, कौन सी बड़ी चुनौतियां थी जो आपके सामने आई? उस समय तो कोई योग करता भी नहीं था इतना, जबकि बाबा रामदेव बहुत अच्छा योग करा रहे थे उस समय, लेकिन इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे लोग। लेकिन मेरे घर में मुझे शिक्षा मिली, मेरे मुकेश भैया जी, मेरे गुरुजी, बेसिक शिक्षा मुझे वहीं से मिली है। और फिर मुंबई पहुंचा मैं, कंपटीशन के दौरान गुरुजी मिले मुझे, श्री प्रदीप अम्बेडकर, जो कि एक महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने एडवांस योग सिखाया मुझे, और आज वही मैं घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। कमलेश्वर जी, एक छोटा सवाल इसमें से निकल कर आता है, कितना समय आपने योग साधना को दिया? योग साधना में लगभग 18-19 साल हो गए मुझे, इसी फील्ड में लगा हुआ हूँ। 18-19 साल। अब आपको लगता है कि योग में कुछ और भी सीखना बाकी है? जब तक जीऊंगा सीखता रहूँगा। कहते हैं कि सीखने के लिए तो उम्र पड़ी है। बिल्कुल, योग एक साधना है, ये नहीं कि 1 साल किया, 5 साल किया, छोड़ दिया। जैसे हमारी निरंतर सांस चल रही है, ऐसे योग है। योग एक साधना है, तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि जब तक जीऊंगा सीखता रहूंगा। लोग कहते हैं कि सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमने सुना है आपके बारे में, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैंने देखा था कि आप मुंबई जैसे बड़े शहरों में गए और वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आपने योगा सिखाया, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी आपने योगा सिखाया। आम लोगों को जब आप योगा सिखाते हैं, उसके बाद आपने सेलिब्रिटीज को योगा सिखाया, क्या फर्क आपको लगा? रिक्वायरमेंट है गरीब लोगों को सिखाने की ज़्यादा। आज के टाइम में क्या होता है, कुछ बच्चे लोग हैं ये सोचते कि गुरुजी तो बड़े बड़े लोगों को सिखाते हैं, सेलिब्रिटी को, नेता अभिनेताओं को, हमसे कहाँ बात करेंगे, हमें कहाँ सिखाएंगे। वो भ्रांतियाँ मैं कई साल पहले दूर कर चुका हूँ। कुछ लोग आते थे मिलने के लिए, हमें सिखा दो, मैंने हाँ जैसे मैं आऊँगा मैं सिखाऊँगा आपको। और आज इसी के दौरान बच्चे स्टेट का नाम रोशन कर चुके हैं, गोल्ड मेडल लाए। 2-3 शिष्य हमारे, एक मलखम में और 2 बच्चे गोल्ड मेडल लाए योग में। प्रियांशु पाल योगी और शशांक शर्मा योगी और निशांत पाल योगी ये लाए मलखम में, जो कि खेल महाकुंभ में गोल्ड मेडल लेकर आए। ठीक है। मैंने जैसे आपसे पूछा कि क्या फर्क लगा, क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्या बड़े बड़े लोग योगा को लेकर बहुत अवेयर हैं हमारे आम लोगों के कंपैरिजन में? हाँ, वो ज़्यादा अवेयरनेस है। अवेयरनेस तो देखो बाबा रामदेव ने फैलाई है योग के प्रति, बस हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या है मैम, वो लोग शारीरिक गतिविधि बहुत कम करते हैं। यहाँ के लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन आजकल इधर के लोग भी थोड़ा लेजी टाइप के हो गए हैं। जीवन शैली खराब हो चुकी है, नशे में जा चुका है युवा। हमारी माताएं बहनें कुछ गलत आदतों में पड़ गई मोबाइल के कारण, फिजूल से यूज करते हैं। जबकि मोबाइल चलाना अच्छा है, अच्छी चीज़ें देखिए। जब उन्हें योग के माध्यम से हम उन्हें जोड़ेंगे, उनका मानसिक स्तर चेंज होगा, तो सुधार होना बहुत ज़रूरी। इसलिए मैं गाँव की ओर भी मुड़ा। उन्हें सिर्फ फिटनेस से मतलब होता है ज़्यादातर, हमारी फिटनेस अच्छी रहे, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पे दिखना है उनको। और हमारे इधर बच्चों का मानसिक लेवल मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो नशे की ओर न जाए। अगर नशा करे तो योग का करे, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। कितने बच्चों को बचाया है आपने नशे के इस रास्ते पर जाने से? अभी हाल ही में न जाने कितने बच्चे में, ज़्यादा तो कहते हैं 15-20 बच्चों से ज़्यादा जो नशे की ओर जा चुके थे, उनको वापस ले आया मैं। और योग कर रहे हैं मैम, ज़्यादा नहीं कहता मैं, कुछ महीने में आपको एक अजीब गरीब चीज़ करते हुए नजर आएंगे आपको। मतलब कि दुनिया हैरान हो जाएगी, यार कर क्या रहे हैं बच्चे। ये वही बच्चे जो कभी पहले नशा करते थे और ऐसे ही आवारा घूमते थे। क्या है मैम, ध्यान नहीं देता कोई इन पर, सबको अपनी पड़ी है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। तो बस मैंने सोचा, मैं मुंबई आना जाना मेरा लगा रहता है, उन लोगों से मैं थोड़ा अर्निंग करता हूँ और इन बच्चों पे खर्च करता हूँ, और चल रहा है, अपना भी चल रहा है और इनका भी चल रहा है। और खुश हूँ अपने काम से, सबसे अच्छी बात तो ये, बेहद खुश हूँ। हाँ, आपने कहा कि सबको अपने अपने पड़ी है। हाँ, ये तो कड़वी सच्चाई है आज हाँ, के समय की, लेकिन आपको इन बच्चों की पड़ी है, आपको हाँ, समाज की पड़ी है शुरू से। अभी नहीं, मेरा बचपन से ऐसे बिहेव रहा है। हाल ही में नितिन जी भी मेरे साथ पढ़े, चाहे उनसे आप पूछ लीजिएगा, शुरू से बिहेव ऐसे रहा। योग करने से क्या होता है, आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों में चेंज आता है। आपका मानसिक लेवल इतना शांत स्वभाव का हो जाता है, आपको विजन क्लियर हो जाता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, किस लिए हमारा जन्म हुआ, क्या करने आए हम, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक जो चमत्कार आम जनता भी देख पा रही है, हम सब भी देख पा रहे हैं। कमलेश्वर जी, कहा जाता है कि अब अगर आप योग करेंगे तो आप लंबा जिएंगे, आप लंबे समय तक जवान रहेंगे, जो कि हमारे सामने उदाहरण है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का।
क्या ये वाकई में सच है? हाँ, संभव है योग करने से। अभी हाल ही में देखिए शहनाज गिल काफ़ी हेल्दी थी, उन्होंने योग साधना की अपने साथ, देखो उनकी फिटनेस देख लीजिए, आज सभी देश जानता है। भारतीय जी भी संभव हो सकता है। हाँ, संभव है, लेकिन टेक्निक एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर सीखा जाए। मैं ये नहीं कहता आप सब मेरे पास आ जाए, एक अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखिए। लेकिन लोग बहुत यूट्यूब अच्छा, से देख देख के भी सीख रहे हैं। वो बहुत गलत है, ये नहीं क्योंकि सीखना चाहिए। नहीं, वो देखिए पहले ऑफलाइन सीखिए, खाली डायरेक्ट सीख कर सही नहीं है। अगर आपकी बैक में पेन है, आपने बोल दिया मुझे बैक पेन वाले योगा बता दीजिए, लेकिन साथ में आपको स्टोन का भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में कौन सा योगा कराना वो एक अच्छे योग गुरु को ही पता है ना। वहाँ पर वो बैक पेन सही करने के लिए अपने आसन चालू कर देते हैं करना, लेकिन दूसरी जगह तकलीफ भी हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया ने तो इसे बहुत आसान कर दिया, इसका मतलब आपके अनुसार ही बिल्कुल गलत है। नहीं, मतलब कि एक बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए हर चीज़ का, पहले वार्म अप होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए, डायरेक्ट आसन वगैरह नहीं होने चाहिए। डायरेक्ट बोल देते कि प्राणायाम कीजिए, डायरेक्ट आसन कीजिए, नहीं, पहले संग प्रक्षालन वगैरह द्वारा अपना शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए, क्लींजिंग। यानी कि बेसिक लेवल की चीजें होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, ठीक है। कोमलेश्वर जी, आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जहाँ युवाओं को समय नहीं है, युवाओं को छोड़िए पेरेंट्स को समय नहीं है, उन्हें बस जीवन में कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, एक अच्छी वेल्दी लाइफ जीनी है, पता है कि योग बहुत जरूरी है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, फिर भी योग से दूर भाग रहे हैं। क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे, क्या आप उन्हें ऐसा बताना चाहेंगे कि वो इस योग वाले रास्ते में रुचि लें? देखिए मैम, 1 घंटा अपनी लाइफ का अपने आप को दे दीजिए, जो बाकी के 23 घंटे बचे ना, वो आपके लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप इतने फिट रहोगे। 1 घंटा योग देने से क्या होगा, जो कार्य आप 8 घंटे करने के बाद थक जाते हो, वही कार्य आप कम से कम 12 घंटे करने के बाद भी नहीं थकोगे। योग करने से आपकी सोच विचार पवित्र हो जाते हैं, आप टाइम से खाओगे, टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे। जैसे पशु पक्षी करते हैं, आपने देखा शाम के समय पक्षी अपने घर निकल जाते हैं, सुबह ही चहकने लगते हैं, उनसे भी बदतर हो गई है मनुष्य का जीवन, जीवन शैली खराब हो चुकी है। और अगर सही हो सकती है, शरीर फ्लेक्सिबल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सुदृढ़ हो सकता है, वो सिर्फ मात्र योग के सानिध्य में जाकर योग साधना से जुड़ना होगा। आज नहीं तो कल जुड़ोगे जरूर। कुछ लोग संग संग चलेंगे, कुछ देखकर चलेंगे, कुछ तंग होकर चलेंगे, चलेंगे सब, ये मेरी बात आप नोट कर लेना। कोमलेश्वर जी कह रहे हैं कुछ संग होकर चलेंगे और कुछ तंग होकर चलेंगे, पर चलेंगे जरूर। कुछ देखकर चलेंगे, चलेंगे जरूर। समय रहते अगर सही समय पे जुड़ जाए योग। योग का मतलब ये जोड़ना मानव को मानवता से। आजकल देखा जा रहा है ये देश जो है ना, संस्कृति और संस्कार से ही चलेगा, और योग में इसी को ही सिखाया जाता है, ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा। सिर्फ आप योग से जुड़ जाइए। कैसा भी व्यक्ति नशा करता है, उसे कहिए योग से जुड़ जाइए। जब उसके मन में एक अलग ही चेंज आएगा ना, मानसिक रूप से, तो आपके उसके व्यवहार में भी एक चेंज दिखाई देगा। बिल्कुल। जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं वो जरा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बहुत अच्छे और सुंदर बातें कोमलेश्वर जी ने कही। कोमलेश्वर जी, योग और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों चीज का विकास करता है। ध्यान, डायरेक्ट ध्यान ऐसे ही नहीं होता, एक सीढ़ी होती है। हमारे ऋषि हुए पतंजलि योगा ऋषि, उन्हें अष्टांग योग निकाला। सबसे पहले में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तो बहुत बात की स्टेज है। ध्यान अगर लग जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाए। यानी कि लोग कहते हैं कि योगा करने से बेटर है कि हम 5 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं। हाँ। क्या वो भी उतना ही फ्रूटफुल रहेगा? बिल्कुल, आपको मानसिक रूप से वो काफ़ी मजबूती देता है। अगर साथ में बेसिक तरीके से किया जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक होता है योग भी कई प्रकार के होते हैं, लय योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग। अब जैसे कह रहे 5 मिनट आप राजयोग कर लीजिए, वो भी आपको बहुत शांति देता है। ध्यान क्या होता है, अगर लग जाए तो बेड़ा पार है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। जब हम श्वास लेते हैं ना, सोह की आवाज़ आती है। जब श्वास छोड़ते हैं, हम की आवाज़ आती है। सोह का मतलब होता है शिव, और हम का मतलब होता है आत्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही ध्यान होता है। 24 घंटे चलती रहती है श्वास हमारी। आप इसमें 5 मिनट छोड़िए, 2 मिनट ध्यान अच्छे से लगा लीजिए, खूब आनंद आएगा। चलिए, जो लोग समझते थे कि योगा करने का समय नहीं है तो वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आपने निशुल्क योगा सिखाना बच्चों को शुरू किया, आपने एक संस्थान भी खोला, अपने नाम पर ही आपने खोला। तो मैं चाहती हूँ जरा उसके बारे में बताएं, जो लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, या फिर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, क्या कुछ उनके लिए आपके संस्थान में चल रहा है?
देखिए आपने अभी कहा अपने नाम पर ही खोला। ये मेरे गुरुजी का, मुकेश भैया जी का और गुरुदेव का वो था। मेरा नाम तो कोमल है और कोमल ईश्वर की ओर चल चुका है, इसलिए उन्होंने नाम दिया कोमलेश्वर। तो मेरे गुरुजी ने, मुकेश भैया जी ने, उन्होंने कहा कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट इसका नाम रखते हैं, क्योंकि ये योग एक साधना है और कोमलेश्वर इसे आगे की ओर लेकर जा रहा है। इसीलिए आज हमारे साथ 200 से लेकर 250 लोगों की टीम है, जिन्हें हम निःशुल्क सिखा रहे हैं। गाँव में जा जाकर 2 से लेकर 3 दिन का योग शिविर लगाते हैं, जागरूक करते हैं योग के प्रति। और इन्हीं के बीच हमें पता भी नहीं चला, 5 साल हो गए करते करते 2 गोल्ड मेडलिस्ट में निकल गए। आज जिनके घर एक ही रूम के थे, उनके पिताजी 10,000 रुपये महीना की जॉब करते थे, आज 18 लाख रुपए की घोषणा सीएम साहब ने की है, खेल मंत्री ने हमारे रेखारिया जी ने, और उनको 50,000 की लगभग गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, पर मंथ सैलरी मिलेगी, जो कि हर महीने जाना नहीं है, सिग्नेचर मारने जाना है, क्योंकि नेशनल प्लेयर हो गए। आपका योगदान भी रहा है लोगों की, मेरे महादेव का आशीर्वाद है, मेरा कुछ योगदान नहीं, बस मैं एक राह दिखा रहा हूँ उनको। कहते हैं ना, गुरु एक मार्गदर्शन होता है, वो मार्ग दिखाएगा, चलना तो आपको ही है। कोमलेश्वर जी, बहुत सारे दुनिया देख रहे हैं, दुनिया मिलती है, तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती है, तो पता चलता है कि जब आप वेल सेटल्ड हो जाते हैं ना, तो फिर आप ये चीजें छोड़ देते हैं। आपके साथ क्या रहेगा? मैं बोला ना, मैं तो महादेव का सच्चा भक्त हूँ और मानव सेवा ही मेरे लिए महादेव की पूजा है। मैं पहले खूब भक्ति करता था, लेकिन अब मैंने यही भक्ति समझ ली कि मानव सेवा ही मेरे लिए भक्ति है। आज 4 गांव में मेरी ब्रांच चल रही है अलग अलग। मैं मुंबई में रह सकता था, आलीशान लाइफ और अच्छी जी सकता था। मेरा आज ही फ्लाइट में आना जाना है, मुझे कोई कॉल करता है तो फ्लाइट का टिकट आने जाने का वही कराता है, लेकिन फिर भी मैंने गांव को इसलिए चुना क्योंकि मैं अभाव में जिया हूँ। जिस चीज़ की मेरे को रिक्वायरमेंट थी समय पर, जब मैं 18 साल का था, ये सब नहीं मिली मुझे। जैसे मैं मुंबई में पहुंचता हूँ, वहाँ मेरा अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में सिलेक्शन होता है, मैं अलग अलग गार्डन में देखता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। बस उसी दिन से संकल्प लिया था, और फिर बीच में 2021 में कोरोना आया था, तब से मैं चेंज हो गया था। कैसे चेंज हुआ? वही देख लिया था मैंने, लाइफ में कुछ नहीं है, सब भागम भाग चल रही है। ठीक है, हर किसी का अलग अलग शौक होता है, मेरा शौक चेंज हो गया पूरा, कि सर्व समाज के लिए कुछ करके जाना है। कुछ बनने का शौक नहीं है, कुछ करने का शौक है बस। कोई कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और इस समाज को दिखाने के लिए नहीं, पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। वो सर्व समाज के लिए कर रहा हूँ, और वो मेरे महादेव देख रहे हैं। अब मुझे कोई गिला शिकवा भी नहीं किसी से, कोई मेरा दुश्मन भी नहीं है। बस महादेव की खुशी में मैं लीन हूँ। वो मैं भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा हूँ, अपनी योग के माध्यम से, मलखम के माध्यम से, ताइक्वांडो के माध्यम से, जिम्नास्टिक के माध्यम से, और भी अलग अलग जितना भी स्पोर्ट्स में आएगा, मैं कोशिश करूँगा युवाओं को नशे से तोड़कर योग में जोड़ूँ। कि जोड़ रहे हैं, योग मानव को मानवता की ओर लेकर जाता है। और मेरा मानना है, आज तो 20-25 लड़के नशे छोड़कर इस साधना में जुट गए, आने वाले समय में इसमें 0 बढ़ती चली जाएगी। चलिए, हम तो चाहते हैं कि तरक्की आपको मिले। अब ये भी हमने कोमलेश्वर जी देखा आपके बारे में कि आप जगह जगह पर सफाई करते मिले, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सौंदर्यकरण का काम हमें करते मिले। जरा इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि विस्तार से बताएं, आप ओकेजन पे करते हैं या फिर ये आपका निरंतर काम है योग से हटकर? देखिए मैम, अभी हनुमान जन्मोत्सव आया था, उस पर हमने संकल्प लिया था कि इस बार कुछ करते हैं अलग, कि पर्यावरण जितना सुंदर रहेगा, प्रकृति हमारी माँ है, इससे जितना ज़्यादा प्यार हम करेंगे उससे 1000 लाख करोड़ गुना प्यार ये हमसे करती है। एक आप आम की गुठली पृथ्वी माँ को दीजिए, हजारों आम आपको देगी। ऐसी जितनी सफाई हम उसके लिए करेंगे, उससे ज़्यादा सुंदरता वो हमें देगी। मैंने बोला आपको, योग से मानसिक स्तर बहुत अच्छा होता है, सोच विचार पवित्र होते हैं। पहले हमने योग सिखाया बच्चों को, उनके विचार सोच पवित्र किए। फिर एक संकल्प लिया कि कल घर से कट्टे लेकर आना, उन्होंने गंगा माँ को क्लीन किया। आज वहाँ पर आरती होती है जहाँ कभी गंदगी थी, और योग होता है सुबह शाम, और शाम को आरती होती है, यज्ञ भी होता है। और आने वाले समय में देखना, वहाँ बहुत जल्दी बहुत दिव्य घाट बनेगा। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं कोमलेश्वर जी। अब हमारे आज के युवाओं के लिए और समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, जितने भी आजकल नशा चारों तरफ चरम सीमा पर है, मैम आप जानते हैं, इससे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ और योग के सानिध्य में आ जाओ। सिर्फ अपने
दिन का आधा घंटा या 45 मिनट योगी कोमलेश्वर को दे दीजिए। और मैं ज़्यादा तो कहता नहीं, अभी तो 2-3 मेडल आए, ना जाने कितने आने वाले हैं आगे। योगियों की और योगिनियों की फौज खड़ी करने वाले हैं हम। सब महादेव का आशीर्वाद है, अल्लाह के निस्वार्थ भाव से। ठीक है कोमलेश्वर जी, एक अलग ही रास्ते पर आप निकल पड़े हैं। अब देखना होगा कि क्या इसका परिणाम निकलेगा। बाकी बहुत सुंदर और अच्छी बातें आप करते हैं, आपका सफर वाकई प्रेरणादायक लगता है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनके मन में भी कोई सवाल है या फिर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक सेशन हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहे, उसके लिए आप रोड के हब के इन खास प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। कोमलेश्वर जी, जैसे आपने बताया कि आप हनुमान जन्मोत्सव पे आपने सौंदर्यीकरण का कार्य किया, गंदगी हटाई और पवित्र उस जगह को बनाया। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती भी आ रही है, उस पर क्या कुछ करने का सोच रहे हैं? हाँ, सर्व समाज सुधारक है माँ देवी अहिल्याबाई होलकर, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने सोचा हुआ है कि कई देवियों को उतारना है मुझे, जो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और चरित्र रूप से भी बहुत चेंज हो चुकी है। वो प्रत्यक्ष रूप से समाज के, सर्व समाज के लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सब समाज की लड़कियां होंगी और लड़के भी होंगे। ये 31 तारीख को हम प्रोग्राम कर रहे हैं मोहनपुरा और बिशनपुर में। ठीक।